नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर द 100 ड्रेसेस सेकंड, और आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट थर्ड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को जाकर के देखिए और फिर इस वीडियो को जाकर के देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। और सैटरडे आफ्टरनून के बाद मैडी और पैगी ने एक साथ समय बिताया। दे वर राइटिंग ए लेटर। और वे राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रही थी टू वांडा पेट्रोस्की को। इट वाज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर। और ये एक मित्र वाला पत्र था, फ्रेंडली लेटर था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, जिसके अंदर वो बता रही थी उस कॉन्टेस्ट के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में। एंड टेलिंग वांडा सी हैड बोन। और उसने उस लेटर के अंदर बताया कि वांडा, तुमने उस कॉन्टेस्ट को जीत लिया है, उस प्रतियोगिता को तुमने जीत लिया है। ये उन्होंने उस लेटर के अंदर लिखा। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर। और उन्होंने उस लेटर के अंदर ये भी लिखा कि तुम्हारी जो ड्राइंग्स जो थी, तुम्हारी पेंटिंग्स जो थी, वो कितनी खूबसूरत थी, कितनी सुंदर थी, ये उन्होंने उस लेटर के अंदर लिखा। एंड दे आस्क हर इफ़ सी लाइक वेयर सी वाज लिविंग एंड इफ़ सी लाइक हर न्यू टीचर। उन्होंने ये भी उनसे पूछा कि क्या उसको वो जगह पसंद है जहाँ अब वो रह रही है, और उसकी जो नई टीचर है क्या उसको भी वो पसंद करती है। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी। और उनका कहने का मतलब ये था कि उन्हें इस बात का खेद है, उन्हें इस बात का दुख है कि यहाँ रहते हुए उन्होंने उनके साथ में जो गलत व्यवहार किया था उनका उन्हें अब खेद है। बट इट एंडेड अप विद दे आर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। लेकिन अब ये ख़त्म हो गया था एक मित्रता वाला लेटर लिख करके, फ्रेंडली लेटर लिख करके। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड। और उन्होंने ये पत्र उसी प्रकार से लिखा था जिस प्रकार से कि कोई एक अच्छे मित्र को पत्र लिखा जाता है। दे साइन इट विद लोड्स ऑफ एक्सेस फॉर लव्स। और उन्होंने बहुत सारे साइन बना दिए, चिन्ह बना दिए। लोड्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, लव जो है उसके बहुत सारे एक्स जो है वो बना करके उसके ऊपर उन्होंने साइन अंकित कर दिए। जो किसी अपने मित्र को लिखा जाता है उसी प्रकार से उन्होंने वो लेटर लिखा। दे मेल द लेटर टू बोगिंग हाइट्स। और उन्होंने उस लेटर को मेल कर दिया, डाक में डाल दिया बोगिंग हाइट्स के एड्रेस के ऊपर। राइटिंग प्लीज़ टू फॉरवर्ड ऑन द एनवेलोप। और उन्होंने उस एनवेलोप के ऊपर, उस लिफाफे के ऊपर लिख दिया कि कृपया इसको आगे फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि उन्हें जो है वो उसका पता ही नहीं था कि वो जो है वो कहाँ रहती है। इसलिए उनको तो बोगिंग हाइट्स का एड्रेस पता था, इसलिए उन्होंने उस लेटर को बोगिंग हाइट के एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि कृपया करके इस लेटर को जो है वो आगे के एड्रेस पर पहुंचा देना। डेज पास्ट, दिन गुजर गए। एंड देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर जो है उस लेटर का नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, और ना ही कोई लेटर जो है वो वापस आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, यानी ना ही तो ये लेटर वापस आया। यदि किसी को नहीं मिलता तो वापस लेटर को आना चाहिए था, तो ये लेटर वापस नहीं आया। सो मे बी, शायद, वांडा हैड रिसीव्ड इट, शायद वांडा ने इसको प्राप्त कर लिया होगा। परहैप्स, शायद, सी वाज सो हर्ट, कि शायद उसको इतना हर्ट हुआ होगा, इतनी जो है वो उसकी भावनाएं आहत हुई होंगी। एंड एंग्री, और वो शायद क्रोधित होंगी। सी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वो नहीं चाहती होंगी उस पत्र का उत्तर देना। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, उनको दोष भी तो नहीं दे सकते, क्योंकि जो है वो स्कूल की लड़कियों ने उनके साथ व्यवहार ही ऐसा किया था, इसलिए हो सकता है कि वो नाराज़ हो गई हो, तो उसको ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, कि सप्ताह गुजर गए लेकिन अभी भी जो है वो वांडा का कोई उत्तर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगॉट द होल बिजनेस, और पैगी जो है उसने सारा का सारा बिजनेस जो था, सारा का सारा मामला जो था उसको भूलना शुरू कर दिया। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा। और मैडी जो है उन्होंने भी अपने आप को रात्रि में सोना शुरू कर दिया। स्पीचेज यानी वो रात्रि में सोते समय बोलती थी अबाउट वांडा, वांडा के बारे में। डिफेंडिंग, वो उनको डिफेंड कर रही होती थी, उनको बचा रही होती थी। हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स, ग्रेट यानी बड़ी मात्रा में, क्राउड यानी भीड़, लड़कियों की बड़ी भीड़ से उनको जो है वो रात्रि के अंदर, सपने के अंदर जो है उनको बचा रही होती थी। हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ
जो उनको कोशिश करते थे चिढ़ाने का। और क्या कह कर के चिढ़ाते थे आपको पता ही है, हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसें हैं, ये कह कर के जो है वो स्कूल का जो लड़कियों की जो क्राउड है, भीड़ जो है उसको चिढ़ाती थी। और ये उसको सपने आते थे और सपने में वो इस प्रकार की बातें जो है वो स्पीचेस करती थी, बोलती थी वो। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर, और वांडा अपने होठों को एक साथ प्रेस करती, दबाती, इन ए टाइट लाइन, उस टाइट लाइन के अंदर, द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, कि जैसा वो अक्सर उत्तर देने से पहले करती थी। मैडी वुड क्राई आउट, और मैडी चिल्लाने लगती, स्टॉप, रुको। यानी वो कुछ कहने के लिए बोलती, उससे पहले ही वो जो है वो नींद के अंदर जो है, सपने के अंदर वो चिल्लाने लगती कि स्टॉप, तुम रुको। देन एवरीबडी वुड फील असेम द वे सी यूज टू फील, और फिर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शर्मिंदगी महसूस करता, सी यूज टू फील, जो उसे महसूस होता। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम, और अब जो है ये क्रिसमस का समय था। एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, और पूरे के पूरे ग्राउंड के ऊपर चारों तरफ जो है स्नो फैली हुई थी, बर्फ़ फैली हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम, और क्रिसमस बेल्स जो हैं, क्रिसमस की घंटियाँ, और जो है स्मॉल ट्री, छोटे छोटे क्रिसमस के पेड़ जो है उनको डेकोरेट किया गया था क्लासरूम के अंदर। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन, बिफोर द हॉलीडे, हॉलीडे से पहले वाला दिन जो था उसके अंदर स्कूल के अंदर छोटे छोटे क्रिसमस ट्री जो है उनको डेकोरेट किया गया था। इसके साथ साथ बेल्स जो हैं, घंटियाँ जो है, उनको भी कमरों के अंदर सजाया गया था। द टीचर शोड द क्लास ए लेटर, और जो टीचर जो थी उसने क्लास को एक लेटर शो किया, दिखाया। सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, और उसी सुबह जो है वो लेटर उसको, उस टीचर को मिला था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोस्की, तो जो टीचर जो थी उसने पूछा कि क्या तुम्हें वांडा पेट्रोस्की याद है। द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो छोटी गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, यानी छोटी जो जन्मजात जिनके अंदर ये एबिलिटी है कलाकारी की, वो गिफ्टेड आर्टिस्ट जो है उसके बारे में क्या तुम जानते हो। हु वोन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग का कॉन्टेस्ट जो था, प्रतियोगिता जीती थी। वेल, अच्छा। सी हैज़ रिटन मी, कि उसने मुझे जो है वो लिखा है। एंड आई एम ग्लेड टू नो वेयर सी लिव्स, और मुझे जान कर के ये खुशी है, ग्लैड का मतलब खुशी होना होता है, कि वो कहाँ रहती है, मुझे इस बात को जान कर के मुझे बेहद खुशी है। बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, कि अब मैं उसको जो है, उन्होंने जो मेडल जीते थे उनको मैं अब उस एड्रेस के ऊपर भेज सकती हूँ, तो मुझे उसके एड्रेस को जान कर के खुशी है। आई वेंट टू रीड हर लेटर टू यू, कि उसने जो लेटर मुझे भेजा है मैं वो लेटर आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट, पूरी की पूरी क्लास जो है वो बैठ गई। सडन यानी अचानक से, इंटरेस्ट, उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और ध्यानपूर्वक सुनने की मुद्रा में वो बैठ गए। एंड लिसनेड इंटेंटली, और वो बहुत ही गहराई के साथ जो है वो लेटर को सुनने के लिए बैठ गए वहाँ पर। तो उसमें क्या लिखा हुआ था लेटर के अंदर, ये वो लेटर है जो लिखा गया था। डियर मिस मैसन, तो उसने लिखा, प्यारी मिस मैसन, हाउ आर यू, एंड रूम 13, तुम कैसे हो, और रूम 13 के बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स, कि कृपया उन लड़कियों को कहना, दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, कि वे लड़कियां उन 100 ड्रेसें, जो 100 ड्रेसों की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, वो रख लें। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव ए 100 न्यू वंस, कि क्योंकि मेरा जो नया घर है और उसके अंदर मैंने नई ड्रेसें जो है वो बना ली है, यानी मैंने नई पेंटिंग्स जो है वो बना ली है। ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, और सारी की सारी जो है वो क्लोसेट के अंदर जो है, अलमारी के अंदर एक लाइन के अंदर व्यवस्थित तरीके से टंगी हुई है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी, कि टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स, मेरी इच्छा है कि जो लड़की, जो पैगी जो है, वो उस ड्राइंग को रखे जो ग्रीन ड्रेस जो थी और जिसके अंदर ट्रिमिंग्स का मतलब फीते लगे हुए थे, तो वो ड्रेस जो है वो किसको देनी है, वो पैगी को देनी है। एंड हर फ्रेंड, और उसकी जो दोस्त है मैडी, टू हैव द ब्लू वंस, उसको जो है वो ब्लू वाली ड्रेस जो है वो उसको रख ले। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल, मुझे वो स्कूल जो है वो बहुत ही याद आ रहा है, मैं उस स्कूल को मिस कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर्स डज नॉट इक्वलाइज विथ मी, और मेरे नए अध्यापक जो हैं
वो डज़ नॉट इक्वलाइज, इक्वलाइज का मतलब समानता, विथ यू, कि तुम्हारे साथ जो है वो इक्वलाइज नहीं है, वो इतने इक्वल नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योर ट्रूली वांडा पेट्रोस्की, और आपकी प्यारी वांडा पेट्रोस्की। तो ये उसने लेटर के अंदर लिखा था। और विशेष रूप से उसने जो मैडी और पैगी जो उनके उसमें विशेष रूप से पैगी जो है उसको चिढ़ाया करती थी, उसके लिए उन्होंने एक ड्रेस का जिक्र किया कि उसको जो है वो ग्रीन ड्रेस देनी है, और मैडी को जो है वो कौन सी ड्रेस देनी है, ब्लू वाली ड्रेस देनी है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, कि मैगी और पैडी जो है जब वो स्कूल से घर की तरफ जा रही है तो उनको जो ड्राइंग्स मिली है उनको उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है उसको हेल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है। ऑल द हाउसेज हैड रेट्स एंड होली इन द विंडोज़, और सारे के सारे जो घर हैं, और रेट्स का मतलब मालाएं होती है, और होली का मतलब पवित्र या फिर पवित्र पेड़ जो है उसके लिए भी आता है। तो सभी घरों की खिड़कियां जो है वो माला और पवित्र पेड़ों से सजी हुई है। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर के बाहर, ग्रोसरी क्या होती है, अभी जहाँ खाने पीने का सामान मिलता है या जो दुकान होती है उसको बोलते हैं ग्रोसरी स्टोर। हंड्रेड ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, कि वहाँ पर जो है हंड्रेड ऑफ क्रिसमस ट्री, कि सैकड़ों की संख्या में जो है क्रिसमस के पेड़ जो है वह बाहर जो है स्टैक यानी एक लाइन के अंदर रखे हुए हैं, क्रमबद्ध रूप से रखे हुए हैं। एंड इन द विंडो, और खिड़की के अंदर कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, कैंडी जो है वो टॉफ़ी को बोलते हैं, एक प्रकार से टॉफ़ी कह सकते हैं। पेपरमिंट स्टिक्स का मतलब होता है कि जो पुदीने से बनी हुई मिठाइयाँ। एंड कॉर्निकोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर्स, कॉर्निकोपियाज का मतलब होता है कि जो डेकोरेटिव जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं उनके लिए आया है। तो शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर्स, और जो पारदर्शी चमकने वाले पेपर जो हैं वो सब कुछ खिड़कियों के अंदर रखे हुए हैं। वर स्ट्रंग, स्ट्रंग का मतलब लटके हुए हैं, स्ट्रिंग की तरह, स्ट्रंग की सेकंड फॉर्म है ये सी ओ आर यहाँ पे गलत लिखा गया है। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, कि जो एयर जो है वो क्रिसमस के समान ही क्या कर रही है, स्मेल कर रही है, उसमें से सुगंध आ रही है, क्रिसमस की हवा के अंदर भी क्रिसमस की सुगंध आ रही है। एंड लाइट शाइनिंग, और ये डेको भी यहाँ पे गलत लिखा गया, एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जो लाइट जो है, क्योंकि क्रिसमस के ऊपर खूब सारी लाइटिंग जो है वो होती है, तो उससे जो है उस लाइट का रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका जो प्रभाव है वो डिफरेंट अलग अलग कलर के जो है वो जब बर्फ़ के ऊपर पड़ती है तो अलग ही एक मनोरम दृश्य जो है वहाँ पे उपस्थित हो रहा है। बॉय शेड पैगी, पैगी ने कहा, दिस शोज़, कि ये दिखाता है, सी रियली लाइक्स अस, कि वो हमें पसंद करती है, यानी वो जिस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा और हमें जो है पेंटिंग्स दी है तो उसको देख करके ये लगता है कि वो हमें बहुत पसंद करती है। इट शोज सी गोट और लेटर, और ये यह भी दिखाता है कि उसको हमारा लेटर जो है वो मिल गया था। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट, और ये जो है उसका एक तरीका है कहने का कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। एंड दैट इज़ दैट, और इसका मतलब सब ठीक है। आई होप, तो मैं ऐसी आशा कर सकती हूँ। सैड मैडी, मैडी ने कहा, सैडली यानी उदास होते हुए। सी फेल्ट सैड, और उसने थोड़ी उदासी महसूस की। बिकॉज सी नो सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिफ्ट पॉलिश गर्ल अगेन, और उसने जो है वो जानती थी कि कभी भी वो उस जो टाइट लिप वाली जो पॉलिश गर्ल है, उस गर्ल जो है उससे कभी भी वो जो है दोबारा नहीं मिल पाएगी। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और कभी भी वो जो है उनके बीच में जो चीज़ें ख़राब हुई थी उनको सही नहीं कर पाएगी। सी वेंट होम, वो घर गई। एंड सी पिन हर ड्राइंग ओवर ए टोर्न प्लेस इन द पिंक फ्लोरेड वॉलपेपर इन द बेडरूम, और उसने घर पे जाते क्या किया कि अपने बेडरूम के अंदर पिंक फ्लेवर का जो वॉलपेपर जो दीवार के ऊपर लगा हुआ था उसके ऊपर जो है उस पेंटिंग को पिन कर दिया, यानी उसको जो है उस पेंटिंग को स्थापित कर दिया। द सैबी रूम कम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और वो जो सैबी जो थोड़ा सा धुंधले कलर का जो कलर जो कमरा जो था वो एक प्रकार से अलाइव हो गया, संजीव हो गया, जीवित जिंदा हो गया वो। ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स यानी वो जो बेहतरीन कलर जो रंग जो थे उनकी जो छवि जो थी रंग की, उसकी वजह से वो कमरा एक प्रकार से अट्रैक्टिव लगने लग गया था। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, और मैडी जो है वो अपने बेड के ऊपर बैठ गई। एंड लुकड एट द ड्राइंग्स, और वो उस ड्राइंग को देख रही थी। सी हैड स्टूड बाई, और वो उसके स्टूड बाई का मतलब बगल में खड़े होना। एंड सैड नथिंग, और उसने कुछ नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस टू
हर एनीवे, और वो मन में सोच रही है कि वांडा जो है वो नाइस थी एनीवे, फिर भी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज़, उसके यानी उस वांडा के बारे में सोच सोच करके जो है उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए थे। एंड सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, गेज का मतलब घूर करके देखना होता है, टकटकी लगा करके देखना, और वो लंबे समय तक उस पिक्चर को जो है वो गेज करती रही, घूरती रही। देन हैस्टिली सी रब्ड हर आइज़ एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और फिर उसने जो है हैस्टिली तेज़ी के साथ उसने रब का मतलब रगड़ना होता है, अपनी आंखों को रगड़ा, और स्टडीड इट इंटेंटली, और उस तस्वीर को उन्होंने गहराई से उस तस्वीर का अध्ययन किया। द कलर इन द ड्रेस वर सो विविड, और जो ड्रेस के अंदर जो कलर जो थे वो इतने संजीव थे, विविड यानी संजीव, एक प्रकार से जीवित थे। दैट सी हैड स्कैसली नोटिस, और उसने मुश्किल से ही ये नोटिस किया था, द फेस, उस चेहरे को, द हेड ऑफ द ड्राइंग, जो उस ड्राइंग का जो हेड जो था उसको उसने मुश्किल से ही नोटिस किया था। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन जब उसने ध्यानपूर्वक उसको देखा तो उसका जो पेंटिंग का जो सिर जो था वो उसके समान ही लग रहा था, मैडी के समान ही वो जो है वो लग रहा था। इट्स रियली लुक लाइक हर ओवन माउथ, जब उसने ध्यान से देखा तो उसको लगा कि ये तो उसका खुद का ही मुंह है। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, कि क्यों ये तो खुद उसके समान ही लग रहा है। वांडा हैड रियली ड्रोन हर दिस फॉर हर, कि वांडा ने वास्तव में ये उसके लिए ही बनाया था। एक्साइटेडली यानी एक्साइट होते हुए, सी रन ओवर टू पैगी, और वो जो है इस बात से एक्साइट होकर के कि ये पेंटिंग तो जो वांडा ने उनके लिए ही बनाई थी, उस बात से एक्साइट होकर के वो जो है वो वहाँ से दौड़ती है और पैगी के घर जाती है और कहती है, पैग सी सैड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, कि तुम मुझे तुम्हारी जो तस्वीर है वो मुझे दिखाओ। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा कि क्या मामला है। एज दे क्लैटर अप टू हर रूम, क्लैटर का मतलब शोर करते हुए, एज दे क्लैटर अप टू हर रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वाज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, और वो क्लैटर करते हुए यानी पैरों से जो है वो आवाज़ करते हुए उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर जो वांडा की ड्राइंग जो है वो रखी हुई है, और उसको बेड के ऊपर जो है वो उल्टा रखा हुआ है। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, और मैडी ने इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको उठाया। लुक देखो, सी ड्रो यू, और उसने कहा कि देखो उसने तुम्हें बनाया है। दैट इज़ यू, ये तुम ही हो। सी एक्सक्लेम्ड, और उसे आश्चर्य हुआ। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इस तस्वीर का जो फेस और हेड जो था वो बिल्कुल एकदम पैगी की तरह ही दिखाई दे रहा था। तो ये देख करके उसको जो है एक्सक्लेम हुआ, उसको जो है आश्चर्य हुआ। व्हाट डिड आई से, मैंने व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था। सेड पैगी, पैगी ने कहा, सी मस्ट हैव रियली लाइक अस, कि वो हमें जो है वास्तव में हमें पसंद करती थी। एनीवे फिर भी, यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, और मैडी भी इस बात से जो है वो सहमत हो गई। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, ब्लिंक का मतलब झपकाना होता है वैसे तो, ब्लिंक अवे द टीयर्स, और उसने अपने जो आंसू पूछे, दैट कैम एवरी टाइम, जो हर बार जो है वो आंसू आ रहे थे। सी थॉट ऑफ वांडा, जब वो वांडा के बारे में सोचती थी। स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़े होकर, यानी जब वो वांडा के बारे में सोचती थी और वांडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, तो जब वो सोचती है तो उसका वही तस्वीर जो है उसके सामने आती है कि वो धूप से भरे हुए जो स्कूल का जो टाइम है उसके अंदर वो यार्ड के अंदर खड़ी हुई है। लुकिंग स्टॉर्डली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और वो निरुत्साही होकर के जो है वो हंसती हुई लड़कियों की तरफ देख रही है। आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, और उसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। आफ्टर सी हैड सैड, और उसके बाद में वो कहती थी, श्योर निश्चित रूप से, 100 ऑफ देम, कि मेरे पास जो है वह 100 ड्रेसें हैं। ऑल लाइन अप, और सारी की सारी जो है एक लाइन के अंदर रखी हुई है। तो जब वो इस बारे में जो है वांडा पेट्रोस्की के बारे में जब भी ये सोचते हैं तो उनकी आंखों से जो है वो आंसू आने लगते हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। बहुत ही शानदार चैप्टर था, और किस प्रकार से जो है इमोशंस को दिखाया गया है, किस प्रकार से भावनाओं को इसके अंदर दिखाया गया है, तो बहुत ही शानदार चैप्टर था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।